नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज का ये बेहद खास शो संसार की बात। संसार की बात में आपका स्वागत है। संसार की बात में आज बात करेंगे यूक्रेन और रूस विवाद की। यूक्रेन पर रूसी हमले के 11 दिन पूरे हो चुके हैं, फिर भी जंग खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। रूस ने पहले दिन ही कह दिया उसकी सेनाएं तब तक पीछे नहीं हटेंगी जब तक यूक्रेन इस बात की गारंटी नहीं देता वो नेटो से कभी नहीं जुड़ेगा। लेकिन यूक्रेन रूसी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यूक्रेन रूसी जंग से कैसे दुनिया पर असर पड़ रहा है, क्यों तेल महंगा हो रहा है और भारत पर क्यों इसका असर पड़ रहा है, भारत में क्यों महंगाई बढ़ रही है, हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। कच्चे तेल की कीमत $139 के प्रति बैरल पहुंच गई है। साल 2008 के बाद से पहली बार तेल की कीमत इतनी बढ़ी है। कच्चे तेल की आपूर्ति बंद होने की आशंकाओं के बीच ऊर्जा बाजार में भी अफरा तफरी सा माहौल हो गया है। वहीं कीमतों का असर उपभोक्ताओं पर भी होने लगा है, क्योंकि ईंधन से लेकर घर की बिजली बिल तक में बढ़ोतरी होने लगी है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पहले से ज़्यादा कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए व्हाइट हाउस और अन्य पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ गया है। रूस पर नए प्रतिबंधों के संभवतः वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़े परिणाम देखने को मिल रहे हैं। रूस की ओर से आपूर्ति में कमी आने की आशंकाओं के बीच हाल के दिनों में यूरोप और ब्रिटेन में भी गैस की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, क्योंकि दुनिया भर में रूस से भी कच्चा तेल सप्लाई होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत रूस से काफ़ी तेल आयात करता है। भारत रूस से सीधे तौर पर कारोबार नहीं करता है, लेकिन खनिज ईंधन में इसकी हिस्सेदारी 2.8% है। यूक्रेन रूस संकट का असर यूरोपीय बाजारों पर भी हुआ है। SGX निफ्टी ने 1% ज़्यादा और हैंग सेंग ने 780 3.23% की गिरावट नजर आ रही है। शंघाई एसआई कंपोजिट इंडेक्स 1.19%, जबकि ताइवान टी सेक्ट 50 इंडेक्स 1.87% टूटा है। निक्केई 225 यानी 2.29%, स्टेटस टाइम्स 0.82%, कोस्पी 1.75% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक ब्रांड से यूक्रेन के संकट की वजह से रूस से संबंध तोड़ रहे हैं। ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स ने भी कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से वह रूस में अपनी सेवा बंद कर रही है। वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने कहा कि उसने रूस में लाइव स्ट्रीमिंग और नए कंटेंट पर रोक लगा दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ रहा है असर, चलिए जानते हैं। इस समय भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 80% अधिक हिस्सा आयात करता है, जो सालाना करीब $150 अरब है। कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों पर भी सीधा असर होगा। हालांकि भारतीय तेल कंपनियों ने फिलहाल तेल की कीमतों में बदलाव नहीं किया है। पूरी दुनिया में रूस अकेला 12% के करीब कच्चे तेल का उत्पादन करता है। बाकी देशों के अलावा भारत रूस से कच्चा तेल, गैस, सैन्य उपकरण आदि खरीदता है। पिछले साल दोनों देशों के बीच करीब $8 अरब से अधिक का कारोबार हुआ था। रूस ही नहीं, भारत और यूक्रेन के बीच भी अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। एशिया प्रशांत में यूक्रेन सबसे अधिक भारत को ही निर्यात करता है। भारत यूक्रेन से दवा, मशीन, रसायन, पॉलीमर और खाने का तेल खरीदता है। इस युद्ध के कारण पाम ऑयल, रिफाइंड, दूध, सब्जियों से लेकर अन्य कई वस्तुओं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के आर्थिक विकास में भी कमी आ सकती है। बता दें, साल 2020 में भारत की कुल आयात में यूक्रेन और रूस का संयुक्त रूप से 2.2% हिस्सा था। दरअसल डाटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डाटा ने अनुमान जताया कि रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न भू राजनीतिक जोखिम की वजह से साल 2022 में भारत की मुद्रास्फीति दर 5.5% तक पहुंच जाएगी, जो साल 2021 में 5.1% थी। वहीं कंपनी ग्लोबल डाटा ने साल 2021-22 के बीच भारत के आर्थिक विकास दर में 0.1% घटाकर 7.8% रहने का अनुमान भी जताया है। भारतीय चाय का बड़ा आयातक देश रहा है। रूस भारत से चाय आयात करने में सबसे बड़ा आयातक देश था। रूस 3.40.9 लाख किलोग्राम का सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने 4 करोड़
45.7 लाख किलोग्राम चाय का आयात किया। दुनिया में 2/3 अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन रूस में होता है। रूस दुनिया में इसका सबसे बड़ा निर्यातक है। इसकी आपूर्ति बाधित होने से दुनिया भर में फसलों के उत्पादन महंगा होगा। इससे खाद्य महंगाई के बढ़ने की आशंका है। अमेरिका में खाद्य महंगाई 6% के ऊपर पहुंच गई है। भारत यूक्रेन से बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद का आयात करता है। इसकी सप्लाई बाधित होने से देश में खाद की किल्लत हो सकती है। इतना ही नहीं, खाद बनाने वाले अधिकांश प्लांट अब कोयले के बजाय गैस पर शिफ्ट हो गए हैं। गैस की सप्लाई यूक्रेन से होती है। रूस के पास दुनिया का करीब 10% कॉपर भंडार है। साथ ही उसके पास एल्यूमीनियम और निकेल का 6% भंडार है। कार उत्पादन में एल्यूमीनियम का इस्तेमाल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरी में निकेल की जरूरत होती है। ये दोनों धातुएं एक दशक के उच्चतम स्तर पर हैं। रूस साथ ही दुनिया में प्लेटिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।